मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, पारसनाथ कुशवाहा महाविद्यालय, अछुआ, पालीगंज, पटना में रसायन शास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। आज मैं छात्रों को प्राकृतिक एवं कृत्रिम मृदक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या अच्छा एवं हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी भी दे रहा हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। धन्यवाद। मीठा पदार्थ, स्वीटेनिंग एजेंट, वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं और भोज्य एवं पेय पदार्थ में मिला देने पर इन्हें भी मीठा कर देते हैं, मीठा पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें मधुरक भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, प्राकृतिक मधुरक, नेचुरल स्वीटेनर्स। प्राकृतिक मधुरक पौधों से प्राप्त होते हैं। ये पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चीनी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज एवं माल्टोज प्राकृतिक मधुरक हैं। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जिसके जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च स्वादहीन होता है, परंतु इससे प्राप्त ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है। प्राकृतिक मधुरक का सेवन करने पर मीठा लगता है और पेट में जाकर इंसुलिन या वायु द्वारा CO2, H2O एवं कैलोरी देता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। मधुमेह रोगियों के लिए पैंक्रियास से इंसुलिन नहीं बनता है या कम बनता है, जिसके कारण ग्लूकोज रक्त एवं मूत्र में मिलकर रोग फैलाता है। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इन कैलोरी। अतः प्राकृतिक मधुरक मोटे लोगों के लिए तथा मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद नहीं है। नंबर 1, ग्लूकोज। इसे एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। यह 5 कार्बन एवं 1 ऑक्सीजन से बना चक्रीय यौगिक है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार है। नंबर 1, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी फ्रुक्टोज। नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज और शुगर। नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। नंबर 5, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। नंबर 2, फ्रुक्टोज। यह ग्लूकोज से अधिक मीठा होता है। यह मीठे फलों में पाया जाता है और चीनी के जल अपघटन से प्राप्त होता है। इसे कीटोहेक्सोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड्स हैं। नंबर 3, चीनी, शुगर और सुक्रोज। यह डाइसैकेराइड है जो अल्फा डी ग्लूकोज के C1 और बीटा डी फ्रुक्टोज के C2 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बंधन बनने के कारण निर्मित होता है। यह ग्लूकोज से अधिक मीठा होता है और जल अपघटित होकर ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज देता है। C12H22O11 प्लस H2O, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज। नंबर 4, माल्टोज। यह अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणुओं के बीच ग्लाइकोसाइडिक बंधन बनने के फलस्वरूप निर्मित डाइसैकेराइड है। यह एक अपचायी शर्करा है। जल अपघटित होकर यह अल्फा डी ग्लूकोज का 2 अणु बनाता है। C12H22O11 प्लस H2O 2C6H12O6 अल्फा डी ग्लूकोज। नंबर 5, लैक्टोज। यह दुग्ध शर्करा भी कहलाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के क्रमशः C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बंधन बनने से निर्मित डाइसैकेराइड है। यह एक अपचायी रिड्यूसिंग शुगर शर्करा है। इसमें सिर्फ चीनी अनापचायी शर्करा है। कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स।
वह रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में मीठा होता है और भोज्य पदार्थ में मिलाने पर मीठा सुगंधित एवं स्वादिष्ट हो जाता है, कृत्रिम मधुरक कहलाता है। Those chemical substances which give sweetening effect to the food and enhance its odor and flavor are known as artificial sweeteners. ये स्वाद में मीठे होते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं, इसलिए भोजन के साथ शरीर में जाने पर अपघटित नहीं होते, बल्कि शरीर में अवशोषित हुए बिना ही मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये सिर्फ जीभ को मीठा पदार्थ का अनुभव करवाते हैं परंतु कैलोरी नहीं देते। इन्हें पचाने के लिए इंसुलिन नहीं चाहिए, इसलिए मधुमेह रोगियों के जीवन में मिठास लाने तथा मोटे लोगों के जीवन में भी मिठास लाने का काम कृत्रिम मधुरक करते हैं। निम्नलिखित कृत्रिम मधुरक हैं। नंबर 1, सैकरीन। यह प्रथम कृत्रिम मधुरक है। इसे ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड भी कहा जाता है। 1879 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ। यह चीनी से 550 गुना अधिक मीठा होता है। यह स्वाद में मीठा होता है परंतु पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता है और न ही शरीर में इसका अवशोषण होता है। यह मूत्र के साथ शरीर से बाहर हो जाता है। इसमें ग्लूकोज नहीं होने के कारण मधुमेह रोगियों और मोटे लोगों के लिए फायदेमंद है। नंबर 2, एस्पार्टिम। यह सबसे अधिक सफलतापूर्वक उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है जो चीनी सुक्रोज की तुलना में 100 गुना अधिक मीठा होता है। यह एस्पार्टिक अम्ल एवं फेनाइलएलानिन से बने डाइपेप्टाइड का मिथाइल एस्टर है। यह खाना पकाने के तापक्रम पर अस्थायी होता है। इसका उपयोग प्रायः ठंडे एवं पेय पदार्थ में किया जाता है। नंबर 3, एलिटेम। एलिटेम सबसे अधिक मीठा कृत्रिम मधुरक है। चीनी सुक्रोज की तुलना में यह 2000 गुना अधिक मीठा होता है, जिसके कारण किसी भोज्य या पेय पदार्थ के मिठास को नियंत्रित करके एलिटेम का उपयोग करना बहुत कठिन होता है। यह एस्पार्टिम की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। भोजन बनाने के तापक्रम पर भी यह अस्थायी होता है। यह कैलोरी नहीं देता है और इसका शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। नंबर 4, सुक्रालोस। यह चीनी सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रूप, रंग एवं स्वाद चीनी जैसा होता है। यह चीनी की तुलना में 600 गुना अधिक मीठा होता है और खाना बनाने के तापक्रम पर अस्थायी होता है। यह कैलोरी नहीं देता है, साथ ही ग्लूकोज भी नहीं देता है, इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद है। यह पाचन क्रिया के दौरान शरीर द्वारा अवशोषित या अपघटित नहीं होता है, सिर्फ जीभ को मीठा स्वाद का अनुभव होता है। इन कृत्रिम मधुरकों में एस्पार्टिम उच्च तापक्रम पर अपघटित होकर एमिनो अम्ल और मेंथॉल देता है, जिसका शरीर द्वारा अवशोषण भी होता है। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ सैकरीन 550 times more sweet than sugar. Number 2, the structure of aspartame 100 times more sweeter than sugar. Number 3, the structure of erythema 2000 times more sweeter than sugar. Number 4, the structure of sucralose 600 times more sweeter than sugar.